सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्षेश सिंह। आज है 31 जनवरी फ्राइडे। और हम करने वाले हैं Q&A सेशन। जिनके जो भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट हैंड रेस करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत से लोगों ने हैंड रेस करके रखा हुआ है क्योंकि उनको पता था Q&A सेशन है। ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों ने हैंड रेस किया है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अनम्यूट करता जाऊंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए पहले है मोहम्मद नुमान जी। मोहम्मद नुमान जी, आपको रिक्वेस्ट गई होगी, अनम्यूट करें और बताएं क्या आपका डाउट है। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताएं नुमान जी। सर मैं अभी जनवरी से स्टार्ट किया ट्रेडिंग। ठीक है। F&O करता हूँ निफ्टी में। हम्म। ये मंथ में 5 ट्रेड्स मिले मेरे को सिर्फ। ठीक है। एक एसएल हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। नहीं, अब मंथ की एक्सपायरी हो रही ना। मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। अब वो मंथली एक्सपायरी हो रही ना, वीकली एक्सपायरी हट जा रही ना। जी, बैंक उसके निफ्टी में। अकॉर्डिंग, हाँ, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट लगेगी। वो आपको दिख जाएगा आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही। हाँ। ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही आपको दिख जाएगा समथिंग, आई थिंक। मुझे मैं 50 के। श्योर नहीं हूँ बट जो हमारा क्वांटिटी है वो बढ़ने के कारण शायद समथिंग 2 लाख के आसपास अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए फ्यूचर में। हम्म। तो लगभग ऑप्शन उतना ही में। होना चाहिए। ऑप्शन में तो उतना ही रहेगा। ऑप्शन में 75 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप स्ट्राइक प्राइस देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्राइक प्राइस कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर 300 वाला करेंगे तो उस अकॉर्डिंग लगेगा आपका कैपिटल। अगर 500 वाला आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग लगेगा कैपिटल। तो उसके अकॉर्डिंग आपके स्ट्राइक प्राइस जो भी आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो डिपेंड करेगा कैपिटल। ऐसा नहीं है कि अगर आप 300 वाला ले रहे हैं तो भी एक कैपिटल रहेगा, 500 वाला ले रहे हैं तो भी एक कैपिटल रहेगा। दोनों कैपिटल अलग अलग रहेंगे। यस सर। ठीक है। ठीक है सर, ये डाउट था। क्लियर हो थैंक यू। गया। हाँ, क्लियर होगा सर। थैंक यू। सर योर वॉइस इज वेरी स्लो। मेरी वॉइस लो है क्या, एक बार मुझे बताएं चैट सेक्शन में सारे लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं। मेरी वॉइस तो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। आप चेक करिए जायसवाल जी। हम्म, चलिए नेक्स्ट है कांतिलाल जी। कांतिलाल जी अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करें। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर, एक 1.5 साल से कम्युनिटी में हूँ मैं। ठीक है। +1 -1 पे ही ट्रेड मारता हूँ। लेकिन जब भी हम्म। क्वांटिटी बढ़ाने की बात आती है, क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ तो मार्केट आगे चला जाता है। हम्म। क्या करना चाहिए इसके लिए सर? इसके लिए सिंपली आप पहले एक लॉट पे ही या जितने भी आप लॉट ट्रेड करते हैं ना उस पे ही ट्रेड करिए। क्वांटिटी मत बढ़ाइए। सपोज आप ट्रेड करते हैं एक लॉट पे, ठीक है। तो हाँ। एक लॉट पे आपको तब तक ट्रेड करना है जब तक आपका जो प्रॉफिट है इतना ना हो जाए कि वो अगर एक दिन में चल जाए पूरा प्रॉफिट, मतलब पूरा नहीं, जितना आपका प्रॉफिट चल जाए एक दिन में तो आपको फर्क ना पड़े। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ। हम एक लॉट पे ट्रेड करते हैं रोज। एक लॉट हम्म। पे ट्रेड कर करके रोज हमने 1 रुपया प्रॉफिट बना लिया। हम्म। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपका प्रॉफिट धीरे 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 वो 1 रुपया हो गया ना, तो अब आप उसके जस्ट हाफ का रिस्क ले सकते हैं। जस्ट हाफ का। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक महीने में 1 रुपया कमाया है तो आप एक हाँ। दिन में उसको कमा दीजिए। धीरे करके पहले 30 पैसे का रिस्क लीजिए, लॉट बढ़ाइए, 30 पैसे का रिस्क लीजिए। प्रॉफिट हो गया तो फिर उसी को कंटिन्यू रखिए। फिर जब 1 रुपया और आ जाए उस लॉट से, तब फिर आप 30 पैसे की जगह
50 पैसे का रिस्क ले सकते हैं। तो इस तरीके धीरे धीरे लॉट बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर आप एक महीने में 1 रुपया कमाए हैं और अगले महीने के पहले दिन में ही उस 1 रुपया का रिस्क लेके उसको गवा दे। ये चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। अभी सर मैं 2 लॉट से करता था, जब 25 का लॉट साइज था, अब 75 का हो गया, तो कितने में करना चाहिए सर? तो भी एक मिनिमम तो एक करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दो दो कर सकते हैं क्या इसमें? दो किया तो नहीं, 150 क्वांटिटी हो जाती है। नहीं, एक से ही कंटिन्यू करिए। ठीक है सर, ओके सर। एक से थैंक यू कंटिन्यू सर। करिए, जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लगातार हाँ। जब प्रॉफिट आपका हो जाएगा, तो उस प्रॉफिट के जस्ट हाफ का रिस्क लीजिएगा। जस्ट नहीं, क्या हाफ से होता भी है कम सर, का मेरे मैं बताऊँ। 10 ट्रेड एकदम परफेक्ट जाते हैं, चलो अब लॉट साइज बढ़ा देता हूँ तो वो नहीं, अगेन ये चला चीज जाता नहीं है, तो करना है। ये 10 के चले जाते हैं पैसे। नहीं, ये नहीं करना है, यही तो नहीं करना है ना। हाँ, तो मैं क्या करता था सर, +1 पे मार देता था। एक लॉट वहां पे एक ड्राइवर्जन बुक करता था और 20 रुपए से लगा के नीचे तक खींचता था एक लॉट को। तो नहीं, अच्छा नहीं, चलता है, लेकिन लॉट साइज बढ़ाने पे दिक्कत आ रहा है सर। मार्केट या बुल रन में या ब्लड बाथ में चला जा रहा है। नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। ओके, चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं घनश्याम जी को। घनश्याम जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताएं। घनश्याम जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी बताएं, क्या डाउट है आपका? और मार्केट उसके अगेंस्ट चले गए 920 की स्ट्रेटेजी जिसके हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो गया? सर ये मेरे साथ ये हफ्ता पूरा चले गया ऐसे ही। हाँ, ये हफ्ता पूरा लॉस का ही चले गया मेरा। नहीं मतलब ऐसा मैं नहीं है, सिर्फ आप वीडियोस देखिए। वीडियोस देख के पहले आप सीखिए वो है क्या। सर मैं 3 साल से कम्युनिटी में हूँ। हम्म। मतलब मैं कोई 90 कम्युनिटी से हूँ। नहीं ठीक है, वो आपका कहना सही है, बट उसका कॉन्सेप्ट क्या है आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं उसमें। ठीक है। ठीक है। आप समझ गए, उसको पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो देख के ये समझने की कोशिश करिए कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, नो डाउट आप 3 साल पुराने मेंबर हैं। आपने बहुत मार्केट को देखा है, अच्छे से देखा है। बट ये जो 920 है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब सर सुबह क्या हुआ था कि सब रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग था, वॉल्यूम भी स्ट्रांग थी 920 पे। ठीक है, तो जी, मार्केट +1 पे खड़ा था, तो मैं समझा सबसे सेफ ट्रेड है, तो वहां से मैंने लिया। जी। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद तो ना वो ईओआर यूएस पे गया, ना यूएस माइनस पे गया, मतलब यूएस पे भी नहीं गया वो। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आज की बात तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं अलाउड नहीं हूँ। बट मैं आपको एक बेसिक ये समझा देता हूँ कि जब भी ऐसा होता है ना, कि जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस, खासकर फ्राइडे वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक जगह पे स्ट्रांग है ना, तो हमें क्या हाँ करना चाहिए कि -1 पे जाके ट्रेड लेना चाहिए। और मतलब ये जो हम जो इधर से फॉलो करते हैं ना, यूएस यूएस -1 करते हैं ना, वो यूएस -1 और यूएस -2 करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है सर। समझ गए आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो हमारा यूएस रिस्की हो जाता है ना नॉर्मल डेज पे, फ्राइडे के दिन अगर दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जगह पे स्ट्रांग है, तो इसी को जस्ट हमें एक एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर बढ़ा देना चाहिए। मतलब यूएस -1 रिस्की एंड यूएस -2 विल बी सेफ। तो उस अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। मैंने पर्सनली ये देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। ठीक है। मतलब ईओएस 2 से ट्रेड कर लेना चाहिए उस टाइम पे ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने जनरली फ्राइडे के दिन ऐसा देखा है कि जब रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक जगह पे स्ट्रांग हो, तब हमें, जो हम यूएस को रिस्की मानते हैं और यूएस -1 को सेफ मानते हैं,
वो हम एक एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर जाके कर सकते हैं। उस टाइम हम US-1 को रिस्की मान सकते हैं और US-2 को हम सेफ मान सकते हैं। इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। जी रिमान जी, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट है करण जी, करण कुशवाहा जी, अनम्यूट करें, बताएं जो भी आपका डाउट है। हेलो। जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। सर यही कह रहा था मैं, जैसे आज दिन में सर ट्रेड लिया था सर, तो आई भी बड़ी हुई थी जी सर। तो सर आई भी बड़ी हुई थी सर, आई भी से सर ऐसे आई भी बढ़ गई हैं तो प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं सर? फिर उस हिसाब से प्रीमियम मतलब ऐसे मार्केट 50 पॉइंट मतलब डाइवर्जन पे गिर रहा था तो उस हाँ हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़े? जी, प्रीमियम जब आईवी बढ़े हुए रहते हैं ना तो जो प्रीमियम इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो भी कम ही होता है। मतलब आई भी नॉर्मल होगी तो प्रीमियम सही चलेगा? हाँ वो सही चलेंगे फिर। आई भी बढ़ी हुई होगी तो प्रीमियम फिर नहीं भागेंगे फिर, मतलब वो तो हाँ थोड़ा बहुत ही चल रहे थे सर, इसलिए लॉस हो जी, गया थोड़ा बहुत। वो डेल्टा के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा पूरा। डेल्टा के अकॉर्डिंग नहीं चलता सर। जी, और सर ऐसे आई सर लो ऐसे जाना ही कम हो जाए तो सर उस टाइम पे क्या होगा सर? तो भी आईवी कम हो जाएगा तो फिर मार्केट ही मूव नहीं करेगा। फिर सर उसमें मोमेंटम नहीं आएगा। हाँ, आईवी कम हो जाएगा तो मार्केट ही मूव नहीं करेगा, आईवी बढ़ेगा तो मार्केट मूव करेगा, लेकिन हमारे प्रीमियम मूव नहीं करेंगे। और सर आई भी नॉर्मल आई भी सर कितनी होती है? 12 के आसपास, 12, 13, 11 यही रहते हैं नॉर्मल आईवी। तो सर 11 इसका तो सर जो ऐसा हुआ था तो फिर ऐसे 25 या 30 से ऊपर जा रही है आई भी तो सर, तो ट्रेड में दिक्कत ही है, वो तो रिस्की जाना हो रहा है फिर। वो तो फिर अलग ही हो जाएगा, उसमें तो फिर ट्रेड ही नहीं करते हैं ना इतनी हाई आईवी में। और सर आज इतनी तो हो रही थी 25 27 ऐसी चल रही थी तो उसमें ट्रेड मैंने लिए तो तो मतलब उसका सही। रीजन भी है ना, उसका रीजन भी है, कल है बजट, इसलिए आईवी बहुत हाँ ज्यादा है। नहीं सर, वो तो जानकारी बजट के चक्कर में है सर, वो प्रीमियम समझ नहीं आया मुझे। प्रीमियम 5 10 रुपए चले और सीधा डाउन एकदम, इतना हाँ तो वो हो आईवी की वजह से, आईवी जब हाई रहेगी तब मार्केट तो मूव करेगा, मार्केट बहुत ऊपर नीचे करेगा आईवी हाई रहने पे, बट हमारे प्रीमियम उस अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाएंगे। सर ऐसे में ट्रेड नहीं करना चाहिए सर फिर तो? हाँ, नहीं करना चाहिए। सर वही बात है, आज जब मैंने ट्रेड लिया तो 5 10 रुपए प्रॉफिट दिखाया मैंने कि पूरा डाइवर्जन गिरेगा तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट ही नहीं आया, लॉस हो गया। जी, ऐसा हुआ सर। आईवी हाई की वजह से। चलो सर एक क्वेश्चन सर, अभी आप एक क्वेश्चन बता रहे थे कि ऐसे सर वो फ्राइडे के दिन ही करना है ऐसे US-2 के आसपास सर नहीं नहीं ट्रेड? नहीं, वो मैं जनरली बता रहा हूँ कि जब एक हाँ जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहता है हाँ तब सर। ऐसा इस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए और सेफ हो जाता है। हाँ तो वो सर ऐसे एक ही आमने सामने ऐसा बोल रहा है तो उसमें अपन US-1 को सेव और उससे एक डाइवर्जन भी वो रिस्की, US-1 रिस्की हाँ, और उसके US-2 सेव। US-2 को हम सेफ मान सकते हैं, इस तरीके से हम और सेफ जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो सर आज यही हुआ तो इसी चक्कर में लॉस हो गया थोड़ी जानकारी के चक्कर में। ठीक है जी सर यही क्वेश्चन था, और तो कुछ क्लियर है सर तो? चलिए, अभी क्लियर हो गया, और कोई डाउट आपका? नहीं सर और तो क्लियर हो गया सर, आपसे ही बात होती है सर, अब और तो सर बात हो ही नहीं पाती। जी चलिए, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, इसको करते हैं बीरू वैद्य जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग सर, बताएं। सर मेरा सवाल ये है, अगर जी अपने को अभी मालूम होता है कि ये अभी बुल रन में है मार्केट, लेकिन वो बॉटम नहीं देता, जी लेकिन आज का ही सिनारियो देखिए, वो सपोर्ट विक्स तो टॉप हो गया, रजिस्टर विक्स तो जी टॉप हो गया, अब 500 के ऊपर जाने वाले अपने को समझ रहे हैं, जी लेकिन वो अपने को खरीदने के लिए 400 पे था मार, लेकिन वो अपने सेफ बॉटम नहीं था। तो वैसे टाइम अपने सर जी। रुकना चाहिए कि खरीदना चाहिए मालूम होने के बाद? नहीं नहीं, एकदम 100% रुकना चाहिए। मैं कभी हाँ भी ये नहीं कहूंगा कि आप कभी भी बीच से खरीदिए, हमेशा अपने वैल्यू का वेट करिए,
सेफ वैल्यू का वेट करिए, अगर बुल रन में मार्केट है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करिए, अगर नहीं मिलता है तो ट्रेड मत करिए। बट ये चीज एक बना के रखिए कि अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे बुल रन में। हाँ, वही ठीक वो है, बात मेरी कभी ऊपर भी जाने हमें के बाद। बीच में से कभी भी हमें नहीं मार्केट में आना है। अच्छा, ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। और कोई डाउट आपका? नहीं सर। ओके, थैंक यू सर। जी चलिए, अब नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है माधव जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपको। मनीष सिंह जी लिखते हैं, सर मेरा एक सवाल है। सर आपका जो भी सवाल है आप या तो चैट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, या तो अपना हैंड रेस करके जो भी आपके डाउट है वो मेरे से बात करके क्लियर कर सकते हैं। माधव जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? माधव कुमार मुकुंद जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे बट। चलिए, इनको तो मेरी वॉइस आ रही है बट मुझे इनकी वॉइस नहीं आ रही है, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं और अनम्यूट करते हैं। नेक्स्ट कौन है? चंदन प्रजापति जी, अनम्यूट करें चंदन जी। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी, चंदन प्रजापति जी। चंदन जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें। चलिए, ये भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है नितेश जी, अनम्यूट करें नितेश जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हर्ष जी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर, बताएं। हर्ष जी बस यही एक तो यही क्वेश्चन था, वो आईवी की वजह से आज काफी ज्यादा प्रीमियम हाई दिख रहा था, और जी मतलब अमाउंट अवेलेबल था, फिर भी वो सेकंड लॉट पता नहीं क्यों नहीं लेने दे रहा था। एंजल के थ्रू मैं करता हूँ, मेरा ब्रोकर एंजल है, लेकिन अच्छा, अमाउंट अवेलेबल था फिर भी वो सेकंड लॉट लेने के लिए बार बार एरर दिखा रहा था उसमें, अमाउंट शॉर्ट इनसफिशिएंट अमाउंट का। तो हो सकता है आप में जो अमाउंट है वो ना रहा हो लेने का। नहीं, अमाउंट तो सफिशिएंट था, मतलब एक लॉट का 44-45 थाउजेंड का दिखा रहा था लॉट का, बैंक निफ्टी का, और अमाउंट तो था करीब 60-70 थाउजेंड के करीब था उसमें। हाँ, तो फिर कैसे होगा जब एक हाँ, लॉट का कुछ दिखा कुछ रहा है एरर फोर्टी था, फाइव वो मेरे को थाउजेंड शायद लग रहा है, मेरे को अपने उससे ही बात करनी पड़ेगी। नहीं, आप ये समझिए ना, एक लॉट का लग रहा है 45,000, तो दो लॉट का लगेगा 90,000। हाँ मतलब पहले एक लॉट लिया था, एक लॉट में एवरेजिंग कर रहा था। एवरेजिंग करने पे भी कैसे होगा, आप ये समझिए ना। एवरेजिंग आप कब करेंगे? जब ऊपर या नीचे जाएगा, अगेंस्ट आपके जाएगा मार्केट। जब जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो जिस एलटीपी पे आपने खरीदा है उस एलटीपी से और हाई एलटीपी पे आपको बाई करना होगा। हाँ मैं और आपने नहीं, आप बोल रहे अमाउंट तो उसमें कि जो रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा था वो 44 थाउजेंड दिखा रहा था, और अवेलेबल अमाउंट जो मार्जिन था वो 66 थाउजेंड था। तो इस सिनेरियो में तो नहीं होना चाहिए ना, फेल नहीं ओके, होना चाहिए। एवरेज करने के टाइम आप बात कर रहे हैं। हाँ, एवरेज करने के टाइम एक लॉट पहले से ही लिया हुआ था, दूसरा लॉट लेने के टाइम पे अच्छा, 44 थाउजेंड का मार्जिन रिक्वायर्ड था, और अवेलेबल मार्जिन था 66 थाउजेंड का। तब भी कुछ एरर आ रहा था उसमें, एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा था ट्रेड को। ठीक है, ऐसा हो सकता है उस टाइम कुछ प्रॉब्लम रहा हो, बट हाँ, नॉर्मली वो ऐसा मल्टीपल होता टाइम, नहीं है। और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही हो रहा था, निफ्टी में इशू नहीं आ रहा था, बैंक निफ्टी में ही हो रहा था। तो फिर इसका आइडिया मुझे नहीं है, इसके लिए हाँ, आपको वो बात मैं एक करे बार ब्रोकर करना ही से ही बात पड़ेगा करनी वहीं पे। पड़ेगी। बाकी जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर ने जो कैलकुलेटर बनाया बहुत इफेक्टिव कैलकुलेटर है, काफी अच्छा काम करता है ये। जी, कब और से है आप कम्युनिटी में? मेरे को हो गया अक्टूबर सितंबर से, लास्ट ईयर।
अच्छा, तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं अब? हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आपने धीरे धीरे। सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सारे देख चुका हूँ मैं सारे। वीडियोस में आपको बता भी देता हूँ कि आपको कौन से वीडियोस देखने हैं। हाँ जी, बता दीजिए, अगर कोई और बेनिफिट कुछ छूट गया हो मेरे से तो। जी, मैं बता देता हूँ वीडियोस के बारे में। वीडियोस देखने के लिए आप सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और हाँ। प्लेलिस्ट में आकर के, इधर ये प्लेलिस्ट है ना, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th सितंबर। अच्छा। इसमें 149 वीडियोस है, तो इसमें से आप सारी वीडियोस देख डालिए। थ्योरी है ना, सारे रिलेटेड वीडियोस इसमें है थ्योरी से। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर। पूरा इसमें बेसिक टू एडवांस पूरे वीडियोस हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने सर की ना पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि वो जो ओल्ड वर्जन था 2023 वाला वर्जन था ना, उसमें दिखाते हैं वो। अब तो जी, वो 24 ये 25 भी आ वही गया है, है। ये वही है। इसमें अच्छा। इस प्लेलिस्ट में वही सारे वीडियोस है। अच्छा, तो अगर आपने पुराने वाला पूरा कैलकुलेटर का नहीं जो देखा पैटर्न था है, उसी पे। जी अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें वही सारे वीडियोस हैं। ओके ओके ओके। जी। ठीक है ठीक है। और मैं ये पूछा था कि सर का क्या प्रोग्राम है कोई आगे, मतलब कमोडिटी वगैरह का भी कैलकुलेटर बनाने का, कुछ कमोडिटी मार्केट का? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, जब भी होगा आपको व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा। हम्म। हो सकता है कुछ काम चल रहा हो इस पे, कुछ R&D वगैरह। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके। जी। ठीक है सर, यही था बस मेरी तरफ से। थैंक यू। ओके। चलिए, धन्यवाद रॉक टॉक जी। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं इंद्रजीत कुशवाहा जी को। इंद्रजीत जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। आपको वॉइस आ रही है मेरी, इंद्रजीत जी? चलिए, इनको वॉइस नहीं आ रही है मेरी शायद। ठीक है, इनको भी ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं सदाशिव कटे जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपके पास। सदाशिव कटे जी, अनम्यूट करें। हेलो जी सर, बताएं। सर, आ रही है आवाज? जी जी, अभी आ रही है। हाँ सर, वही आईवी की वजह से आज ट्रेड लेने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए तो। जी, आईवी जब हाई होता है ना तो हम्म। प्रीमियम नहीं इंक्रीज होते हैं। हाँ नहीं, मार्केट नीचे आया तो भी नहीं, प्रीमियम उतना ही कम ही हो गया। जी। लेने से भी उतना ही हो गया आज। जी, बाद में एग्जिट कर दिया। अभी क्या। वो आईवी हाई की वजह से होते हैं ऐसे जनरली हाँ, चीजें। नहीं तो आज बराबर टारगेट हो जाता था तो। चलिए, तो वो क्लियर हो गया कुछ अभी नहीं, आपको सवाल फिर? तो कुछ नहीं, बराबर चल रहा है। चलिए, ट्रेडिंग वगैरह आपकी सही चल रही? हाँ सर। चीजें आपको समझ में आती हैं? हाँ सर, मैं बहुत पुराना हूँ सर, 28 कम्युनिटी से हूँ। 3 साल, दो तीन बहुत बढ़िया, साल। बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई डाउट आपका फिर? नहीं सर, डाउट नहीं सर। ओके। आपसे ही बात होती है और किधर आज चांस नहीं मिलता, आज ही आपको मिला। एक बार पहले भी आपसे ही चलिए, बात हुआ। अच्छा, ओके। ठीक है, बहुत अच्छे सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं सतीश कुमार तिवारी जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी, सतीश कुमार तिवारी जी। जी 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 सर, आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है वॉइस। हम्म, सर मैंने 23,450 से मैंने पुट लिया था, ठीक लेकिन है। मेरे को 30 पॉइंट्स मिला था, लेकिन फिर भी सर उसका प्रीमियम आईवी की वजह से वो मिला नहीं ज्यादा। जी, वो इंक्रीज मैंने बताया ना, वो हाँ आईवी की हाँ वजह से इंक्रीज नहीं हो पाया प्रीमियम। मुझे याद तो था कल ये इसका बजट है इस वजह से, लेकिन जी। फिर भी 30 पॉइंट्स भी
सही रहता है, क्योंकि कम्युनिटी में मेरे को भी हो गया 4-5 साल के लगभग। अच्छा, तो ओके। हाँ, तो फिर वो तो पता तो था, लेकिन सर, लेकिन फिर भी मैं पहले जो 25 का लोड था ना करता था सर, तो जी, उसमें मेरा मेरा पॉलिसी ये था कि जितना जैसे मेरा महीने के 15,000 16,000 हुए, तो मैं अपना जो मेरा लगाया है उसको मैं निकाल जी। लेता था, सिर्फ प्रॉफिट से ही मैं ट्रेड करता था। लेकिन अच्छा, अब 75 का लॉट हो गया, तो इसमें अब दिक्कत होगी, सब पैसे लगाने पड़ेंगे अब। जी, वो तो थोड़ा चेंज हो चुका है तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, उसमें ज्यादा ज्यादा क्या है, ये पैसे का ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि अब पहले 15-16 हजार महीने का प्रॉफिट निकाल लेता था, क्योंकि विनय सर से भी बात होती थी, तो अपना लेकिन अब 75 का लॉट हो गया, तो इसमें अब दिक्कत होगी सर। जी, वो तो अब सेबी से ही हम्म। हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सर उसमें। अच्छा अच्छा, मैं आप पूछ रहा हूँ, अब ऑनलाइन क्लासेस चलेगी ना सर? जी, जी, क्लासेस चलेंगी। कुछ ऐसा था कि कुछ रूल है, रेगुलेशन हो गया कि आप ये अपलोड नहीं कर सकते हो, शायद सुनने में आया है ऐसा। जी, लाइव मार्केट में जितने भी हम्म। ट्रेनर्स हैं वो बात नहीं करेंगे अब, बाकी सर तो आएंगे ही लाइव। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ओके ओके, थैंक यू। ओके। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं किनको। नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं मनीष जी को। मनीष सिंह जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। सर मेरा नंबर भी लगा दो, क्या बात है। मनीष सिंह जी ने लिखा और उनका नंबर आ गया। बहुत बहुत मेहरबानी सर, धन्यवाद आपका। आज बताएं पहली सर। बार मेरा नंबर लगा है सर। आज का आपका मैसेज जैसे ही आया वैसे ही मैंने आपको अनम्यूट किया। बिल्कुल सर, आज पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं जी, ये कह रहा था सर, जैसे आज डाटा सुबह मॉर्निंग में रेजिस्टेंस WTT से मतलब ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ था, स्ट्रोंग हो गया था वहां पे। स्पोर्ट वहां पे वीक टू WTB होके और स्ट्रोंग हो गया था। जी। तो उस सिनेरियो में तो सर वो EOR+1 तक बाजार जाना चाहिए था। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने बनाया है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, बताइए क्या कहना है आपका। हाँ सुबह सर, मॉर्निंग में अगर हम डाटा देखें तो मॉर्निंग में EOR ऊपर से नीचे आया था, शिफ्ट हो गए स्ट्रोंग हो गया था 22,300 पे। स्पोर्ट WTB था, उसके बाद स्ट्रोंग हो गया 22,300 पे ही। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। जी, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं आप। हाँ सर, EOR ऊपर से नीचे शिफ्ट होके 22,300 पे आ गया, ऊपर से शिफ्ट नीचे होके मतलब क्या। स्ट्रोंग 23,500 से 23,300 पे शिफ्ट होके सपोज स्ट्रोंग हो गया। सपोज यहाँ से मुझे बताइए, यहाँ जैसे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा हाँ जो रेसिस्टेंस है वो है 500 पे, ठीक है। 400 हाँ 500 से सर वो 300 पे शिफ्ट हो गए और स्ट्रोंग हो गया। अच्छा, 1 मिनट। आपका कहने का मतलब ये है कि सपोज ये 700 पे था, 700 से ये शिफ्ट हो गया 500 पे। यही आपका कहना हाँ है, वीक टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। स्ट्रोंग हो गया सर। और ठीक है फिर। ईओ EOS अपना 500 पे ही था, वो WTB था 400 पे, लेकिन वो वहीं पे स्ट्रोंग हो गया। ठीक है, ये जो इस हमारा सिनेरियो यूएस में है। सर अपना, हाँ इस 1 मिनट, सिनेरियो में ये सर अपना, मैं मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ये हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम था। हम्म, वॉल्यूम हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम था इधर। कुछ यही सिनेरियो था। हाँ हाँ रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ 700 से 500 और हाँ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ। हाँ। ठीक है, यही सिनेरियो तो आप सर, कह रहे हैं। जी सर जी, तो जी, इस सिचुएशन में सर मैं ये पूछ रहा चाह रहा हूँ, जैसे आज मॉर्निंग में डाटा देखे तो हमारा डाटा EOR+1 पे खड़ा हुआ था, और जी। वहीं से वो और भी ऊपर चला गया। हालांकि
ईओआर अपने ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ था जी और स्ट्रांग भी हो गया था वो। जी। तो इस सिनेरियो में तो सर ईओएस -1 तक बाजार जाना था, लेकिन आज तो ईओआर +1 से और ऊपर चला गया। जी हम्म, देखिए, जनरली ये क्या था होता है, कंफ्यूजन था थोड़ा सा सर। आप आप जब मार्केट को देखेंगे ना, तो ठीक है, ये अक्सर फ्राइडे के दिन होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जगह पे स्ट्रांग होता है, और हम्म मार्केट फिर बिना वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हुए कभी नीचे चल जाता है। हम्म, बट वो वहीं तक जाता है जहां तक वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। जी यहाँ से फिर वो एक रिवर्सल नीचे लेता है, यहाँ की परसेंटेज वीक टुवर्ड्स टॉप होके बढ़ने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि अब ये मार्केट बुलिश है। हम्म। तो नहीं सर, जिस जनरली टाइम जब आपका देखा था ना फ्राइडे मैंने के उस दिन, टाइम। हाँ हाँ। फ्राइडे के दिन ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जगह पे स्ट्रांग है, उसी टाइम क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है और फिर उसके बाद ये वीक टुवर्ड्स टॉप होता है। तो ये जैसे जैसे आप मार्केट को देखते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। अरे सर, देखने को तो समझ तो मैं पूरा लेता हूँ। आज जैसे मान लो, जो जैसे वो अपना WTT होके रेजिस्टेंस और भी ऊपर शिफ्ट हो गया था, और उसके नहीं, वो बाद आपका अगेन कहना, WTT हो गया था। जी वहां से टॉप से सर जो पुट थी, वो उसमें भी पुट ली थी मैंने, रिस्क की पुट, हैवीली रिस्क की पुट। ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट हम्म। आपको थ्योरी ठीक है पूरी आती है, लेकिन आपको मार्केट का भी अच्छा। एक्सपीरियंस लेना होगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था ठीक है? सर, जो आज सुबह की क्लास मेरी मिस हो गई थी, जी तो आज मतलब सर कुछ बता रहे थे वो, नया रूल आया सेबी का कुछ करके, तो अब मतलब जो लाइव डाटा में हम क्लास ले रहे थे वो बंद हो जाएंगी अब हमारी। नहीं, वो भी अभी फिलहाल चलेंगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, हम्म। अभी फिलहाल वो चलेंगी। तो लेकिन विनय सर जो क्लास लेते सिर्फ वो चलेगी लाइव। जी अच्छा ठीक है सर, जैसे मान लो बाकी पूरे दिन क्लासेस आती रहती हैं अपने ऑफलाइन सेंटर से, वो नहीं आनी, बंद हो जाएंगी अब। नहीं, क्लासेस भी चलेंगी, ऐसा नहीं है, क्लासेस भी चलेंगी, बस हम लाइव मार्केट में बात नहीं करेंगे। हाँ मतलब वही ना, लाइव मार्केट का ही बोल रहा हूँ सर मैं तो। जी, अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी चीजें हैं, जितने भी आपको हाँ डाउट्स हैं, हाँ। वो सारी क्लासेस चलेंगी। हाँ हाँ, मतलब जैसे अभी मान लो आप लाइव मार्केट में दिखाते रहते थे मैम जी, स्टॉक के बारे में बताती रहती थी, नहीं, वो वो सब सारी नहीं चीजें आएगा अब अब। नहीं होंगी। लाइव क्लास सिर्फ ओनली विनय सर लेंगे। जी, तो सर सुबह की जो मॉर्निंग क्लास विनय सर डेली लेते हैं वो चलेगी बस। वो भी चलेगी, बाकी क्लासेस तो चलती ही रहेंगी ना, ऐसा वो नहीं है, क्लासेस चलती रहेंगी, थ्योरी ठीक है क्लासेस सर, चलती बस रहेंगी। यही था करने का तो। सर बड़ा अच्छा लगा सर बात करके, धन्यवाद। चलिए, और कोई डाउट आपका? नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके। थैंक यू सर। जी बबलू गोस्वामी जी बताएं, सर आज का। जी साहू जी, वो अभी फिलहाल नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं किनको, चंदन जी को। चंदन जी अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। चंदन जी, अगर आपको वॉइस आ रही है मेरी तो अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। जी बबलू गोस्वामी जी, आपका नंबर जब आएगा तब आपको अनम्यूट करूंगा मैं। गई है चंदन जी, आपको रिक्वेस्ट चेक करिए। अभी देखिए, अभी गई। जाएगी भाई, कैसे नहीं जाएगी।
दूसरे को तो जा रही है, आपको नहीं जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जी नुमान जी। चलिए कोई बात नहीं, इनको रहने देते हैं। नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं बबलू गोस्वामी जी को। बबलू गोस्वामी जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। हेलो। जी बताएं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर जो 920 वाला स्ट्रेटेजी है सर, जी अगर उसमें 9:15 में अगर फर्स्ट कैंडल जी दोनों साइड अगर हिट करता है, रेजिस्टेंस साइड भी सपोर्ट साइड भी, तो जी। उसको हम सेकेंड 920 स्ट्रेटेजी में उसको कंसीडर करेंगे कि हम वहां से हाँ फिर। कर सकते हैं ऐसा। अभी तक ऐसा फिलहाल हुआ नहीं है कि वो पहला कैंडल हिट करे फिर उसको हम कंसिडर ना करें, तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है फिलहाल। हाँ, तो मतलब सेकेंड कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो हम कर उधर का सकते हैं। पुट का कर सकते हैं। जी ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर जो डाइवर्जन टू डाइवर्जन जो आपका वीडियो था वो हम देखे थे, तो जी उसमें जैसे कि डाइवर्जन टू डाइवर्जन मार्केट चल रहा है 23,300 मान लीजिए, ठीक है सर। हम्म, और 23,300 और 23,300 चल रहा है, तो हम अगर कॉल का ट्रेड लेते हैं तो जी कॉल का ट्रेड लेंगे हम एक डाइवर्जन में, तो रेसिस्टेंस साइड में अगर 23,000 यही कुछ 340 से 330 होगा, तो वहां से अगर हम कॉल या पुट लेते हैं तो हम जी बुक करेंगे और रेसिस्ट वही उसी का जस्ट अपोजिट साइड में सपोर्ट साइड के स्ट्राइक प्राइस में जो वैल्यू आएगा रिवर्सल का, उसमें हम बुक जी करेंगे। वहां पे हम बुक करेंगे जो भी वैल्यू आ रही होगी। मैं कहता हूँ अगर 20 पॉइंट भी वैल्यू आ रही है ना तो भी हम वही बुक करेंगे। और सर उसमें कुछ एसएल वगैरह होता है क्या? हाँ उसमें एसएल होता है ना, उसमें भी वीडियो में मैंने बताया है। एसएल हमारा क्या होता है कि जहां से हमने बाई किया है हम्म। वो वैल्यू या तो ब्रेकआउट हो जाए, हम्म। ठीक है, तब हम निकल जाएंगे, या अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है तो उससे 5-10 पॉइंट और नीचे का आप एसएल रख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। रिस्की होता है वो डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड ना सर। जी अच्छा। अच्छा सर, ये क्या बोलते हैं जैसे कि यू आर प्लस वन, जैसे कि आज का बाजार था, आप जैसे फ्राइडे का बोल रहे हैं जी कि फ्राइडे का बोल रहे हैं जैसे कि यू आर प्लस वन में था आज बाजार, ठीक है। जी। तो आप बोल रहे हैं कि यू आर प्लस टू में टू से लेना चाहिए था आज आज के बाजार में, मतलब नहीं मैं ज्यादातर। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा टू से लेना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कभी जब हम्म। सिचुएशन ऐसा, स्पेशली फ्राइडे के दिन ऐसा सिचुएशन आपको दिखे कि हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस एक ही जगह पे है और हमें यूआर या यूएस पे मार्केट मिल रहा है, तो हमें जनरली वेट करना चाहिए। जो हम यूआर या यूएस को रिस्की लेके चलते हैं ना, फिर वो रिस्की लेके चलना चाहिए यूआर प्लस वन और यूएस माइनस वन को। हाँ। ठीक है, क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर हम यूएस माइनस वन और यूआर प्लस वन को रिस्की लेके चलते हैं तो यूएस से जो ट्रेड मिलना होगा वो नहीं मिलेगा एक दिन। मैक्सिमम यही हो सकता है ना, और क्या ही होगा। हाँ, बाद बाकी आपका वीडियो सभी हम देखे हैं सर, और जो सर लोग बनाए हैं ना वीडियोस वगैरह, एक से पूरा दिसंबर वाला, तो उसमें देखे हैं स्ट्रेटेजी आपका बहुत अच्छा काम किया है। जी तो हम भी कुछ दिन से हम उसमें काम कर रहे हैं सर। जी तो एकदम आज आप आज करिए, आज बैक आज वही टेस्टिंग ऐसे करिए। लग गया। हम्म। ठीक है, हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखिए हम ट्रेड कर रहे हो तो रोज हमारा हो प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि हमारा मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये जरूरी नहीं है कि रोज प्रॉफिट हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम सर। टाइम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, बस मेरा यही सवाल था सर। थैंक यू सर, आपसे बात करके। आपसे हम कल क्लियर हो इंस्टा में भी गया। आपसे बात किए थे हम। जी हाँ, मुझे याद है आपका आपको मैसेज याद आया होगा था सर। मुझे। हाँ सर। जी सर हाँ, एक चीज़ और पूछना था सर। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, रिवर्सल का जो प्राइस होता है ना सर, वैल्यू होता है, जैसे कि मेरा 23,000 है सर। तो अगर हम हम्म, रेसिस्टेंस साइड देखने जाएंगे, तो आज का रेसिस्टेंस साइड का अगर रिवर्सल हम देख रहे हैं तो सर 23,000 अगर होगा,
तो रेसिस्टेंस लाइन 23,000 से ऊपर होना चाहिए कि 23,000 से कम नहीं, होना चाहिए value? 23,000 से ऊपर होना चाहिए, बट आज के दिन कम था, राइट? हाँ सर, कम था, वो जिससे हमको ग्रीक्स की कंफ्यूजन बहुत वजह हो से। रहा था। जी नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो ग्रीक्स के वजह से होता है। जब ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं रहते हैं ना, तो वैल्यू हाँ हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देती है। ग्रीक्स एडजस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि कल है बजट इवेंट का दिन, इसी वजह से आईवी भी हाई है। वैसे जनरली हम ट्रेड करेंगे सर, अगर ट्रेडिंग करेंगे तो हमको मार्केट खुलने से हमको ये आईवी वगैरह ग्रीस वगैरह क्या क्या देखना चाहिए सर? नहीं, एक बार तो देखिए, नजर जरूर बनाना चाहिए। आईवी नॉर्मल डेज में नॉर्मल ही रहता है, लेकिन ये इवेंट वाले दिन के आसपास ना थोड़ा हाई हो जाता है आईवी। मार्केट बहुत ठीक वोलेटाइल हो जाता है। है सर। जी। ठीक है सर, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सर। ओके। चलिए, चंदन कुमार सिंह जी तो अनम्यूट नहीं कर पाए अभी तक, ऑलरेडी इनको मैंने भेजा हुआ है। सुनील जी, आईवी लगभग 12-13 होनी चाहिए, नॉर्मली है आईवी। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, किनको अनम्यूट करते हैं? नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं रहीसत जी को। मिथिलेश कुमार, रहीसत मिथिलेश कुमार जी, अनम्यूट करें। हेलो। जी बताएं सर। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। सर मैं पहली बार हमारी बात हो रही है। अच्छा। हम्म, हम्म। और चलिए, आपका कितने स्ट्रेटेजी मैं भी देख रहा था सर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा काम करता है। बैक टेस्टिंग हम्म। किया आपने? हाँ सर, मैं बैक टेस्ट भी किया सर। क्लियर है आपको? 920 AM स्ट्रेटेजी है क्या, ये क्लियर है? सर क्लियर है, मैं इसमें थोड़ा सा बहुत अपने हिसाब से भी आउट में ट्राई किया हूँ। जी तो परफेक्ट है सर, आपका भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है। मैं इग्नोर कर रहा था सर, मैं इस पे मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। जी। कि मैं आपका 2 4 में वीडियो देखा तो देखा कि नहीं, मैं इसको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से टेस्ट करना चाहिए। बैक टेस्ट किया, उसको ट्रेड भी लिया सर, वो अच्छा काम कर रहा है सर। चलिए, ऐसे ही और फिर बैक टेस्टिंग आप करते रहिए, जब तक आप खुद को श्योर ना हो जाए तब हम्म, तक आप उस पे कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं सर, मैं श्योर हुआ हूँ। और ऐसे सर जी। मैं कमेटी के लिए 2 3 मेंबर के मैं कमेटी मेंबर में ज्वाइन करवाया हूँ। जी। और एक कैंडिडेट और है सर, मैं करा रहा हूँ ये 5 फरवरी के बाद। अच्छा। हाँ। तो सर मैं तो सतीश सर से और भानु प्रताप सर से बात होती रहती है, ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफलाइन में पर्सनली से बात करके बात होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं बात करता हूँ, लेकिन आज अनम्यूट करके मुझे पहली बार मौका मिला सर। हम्म। ये अच्छी बात है फिर। कितने पुराने और हैं ऐसे आप कम्युनिटी में? सर मैं 85 कमेटी से हूँ मैं सर। 85, बढ़िया, फिर हाँ तो सर। आपको अच्छा खासा मार्केट समझ में आ रहा होगा अब। सर मार्केट बहुत अच्छा से समझ में आता है सर, अब एहसास होता है जी। कि पैसा पहले थोड़ा कुछ कम समझ में आ रहा था सर, जब मैं इसमें सीरियसली हुआ। जी। तो अब ऐसा ऐसा मतलब ऐसा फील होता है अपना में कि पैसा सर छापा जा सकता है एलटीपी से। जी। अब मतलब थोड़ा थोड़ा विश्वास जगता है, मतलब जग रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पैसा कमाने दूर की बात, वैसे पैसा छापा भी जा सकता है जी। इसके बिहाफ पे सर। एलटीपी की बहुत मुझे एलटीपी सर, इसके हिसाब से मैंने बहुत 4 5 में डेमो देखा सर जी। आपको ज्वाइनिंग करने से पहले। ऐसे भी तो हमें भी थोड़ा सा गलती हुई है कि मैं आपका एलटीपी जानने के बाद मैं आफ्टर 8 मंथ बाद मैं सब्सक्रिप्शन लिया सर। अच्छा। जब से मुझे जानकारी हुई उसके बाद 8 मंथ बाद में इसमें एडमिशन कराया हूँ, मैं कमेटी मेंबर में बना हूँ सर। वो थोड़ा मुझे अपने आप पे थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैं लेट हो गया। लेकिन बहुत डेमो चलिए, क्लास कोई देखने के बात बाद नहीं। मुझे जहाँ श्योर हुआ सर, मैं एलटीपी पे आके इंड हो गई। उसके बाद मैं कुछ रिसर्च नहीं, कोई मतलब नहीं सर, जो भी देखता हूँ मैं ड्यूटी भी जाता हूँ सर, लेकिन टाइम मिलता है तो मैं वीडियो देखते रहता हूँ। हम्म। अच्छी बात है, वीडियो आपने देख लिया, कहाँ से आपको देखना है? सर सितंबर से देखता हूँ वीडियो, जो सर का जो मेरा दो ऐप है मेरे पास, उसमें जी, तब कुछ मतलब आपको खुलता। क्लियर है ना? सर मैं क्लियर हूँ, नो डाउट। और बाकी ओके, जो कुछ डाउट वीडियो होती है अच्छा। तो सर मैं पूछता हूँ सर से। जी। मेरा एक गेम ऑफ परसेंटेज में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था सर पिछले फरवरी में। अच्छा। तो मैं अपने बिहाफ में मैं समझ रहा था, अपने सतीश सर से मैं क्लियर हो पाया हूँ। पर जो कहाँ शिफ्टिंग के बाद परसेंटेज घटना चाहिए तो मार्केट बुलिश होगा, आप वो उसके लिए मैं सतीश सर से क्लियर फाइल किया सर। मैं जो बोल रहा हूँ
तो मैं सही हूँ या गलत, उसके बाद आप सर आप कंसिडर कीजिए। तो जो मैं बताया सर के थ्योरी को, बोला नहीं आपका सही रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्लियर हो गया आपको गेम ऑफ परसेंटेज अब? हाँ सर क्लियर है सर, नो डाउट। चलिए, उसके सर अलावा और कोई इसमें डाउट? सर कोई डाउट नहीं सर। चलिए, अच्छा, सर ऐसे ही कमेटी वीडियो सर देखिए। मैं जो सर मैं ज्वाइन कराऊंगा सर, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा सर? लिंक उसके लिए आप बात कर लीजिए टेक्निकल टीम से, आपको पता चल जाएगा। अच्छा सतीश सर से बात हो जाएगी ना? जी जी, हो जाएगी, आप बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सर आज कुछ ऐसा ऑफर दिखा रहा था सर कम्युनिटी में, 500 कुछ रुपया मेंबर, सर ये क्या है? जी, वो डिस्काउंट है। से मैं अगर भी आप अभी रिचार्ज करेंगे तो आपको शायद, आई थिंक, मैं देख लेता हूँ, 25% डिस्काउंट है, मैंने देखा था रिचार्ज करने पे आज के दिन। हाँ जी, 25% है मंथली पे। अगर आप मंथली रिन्यूअल करेंगे ना तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। सर मैं अभी एक सप्ताह पहले मैं रिन्यूअल किया कर लिया हूँ सर। हाँ, तो रोज ऑफर्स आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर किसी आज और का भी है, अगर वो अच्छा करेंगे अच्छा। तो उनको कूपन कोड है बाहुबली। बाहुबली, हाँ सर मैं देखा हूँ। जो भी आज रिचार्ज करेंगे उनको 25% डिस्काउंट होगा। हम्म, हम्म। ओके सर, मैं कम्युनिटी सर मैं एक ज्वाइन आउट करा रहा हूँ सर। मुझे लगता है कि मुझे भी मेरे बिहाफ पे जब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मार्केट में मैं समझ भी रहा हूँ। और बाकी जो दो जी तीन मैं किया सर, उसको मैं अपने बिहाफ पे एलटीपी जो मैं समझ सका हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ, मैं बताने की भी जी। कोशिश किया हूँ, और वो लोग शायद बहुत अच्छा समझा भी, बेसिक भी यहाँ पे। मेरा कहना है कि जो मैं अपना हम्म। फिजिकली मैं समझा देता हूँ, आपको हेजिटेशन दूर ना हो। बाकी मेरे समझाने के बाद आप वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, मेरा कहना ये है। जो भी मेरे दोस्त बहुत हैं। अच्छी बात है कि आप हाँ समझ के दूसरों को समझा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं बोला जो भी अब जो मैं हो सकता है मैं 100% ना समझाऊं, कि मेरे भी यहाँ पे फिर वीडियो देखे तो उसको माइंड क्लियर होगा। वो बता रहा था यहाँ भी वो चीज बताया जा रहा है, तो अच्छा थोड़ा सा माइंड कंसिडर होगा सर। जी, ऐसा करने से सर मुझे भी बेनिफिट हो जाता, थोड़ा हमें भी रिन्यूअल हो जाती है। बहुत सी चीज होता है कि और कभी आपका भी कभी रिवाइज हो जाता होगा। हाँ होता है सर, उसी चीज को मैं देखता हूँ। बीच में मेरा सर मैं एलटीपी से मैं 2 महीना मैं अनकट हो गया सर, जो मेरा घर का कुछ प्रॉब्लम था। तो बहुत चीज जी, से बातें थोड़ा सा बहुत मतलब मिस हो रहा था। फिर देखने के बाद फिर लगा नहीं ये मैं वो जाना हूँ, फिर भी मैं मिस कर रहा था। इसके भी आपने बोला वीडियो कंटिन्यू देखना है। सर बहुत अच्छा लगा सर, एलटीपी जुट के सर मुझे सौभाग्य लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। जी, मार्केट सर कभी कभी एकदम, कभी कभी तो सर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी कभी थोड़ा मार्केट को कभी अनरीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कि कोई कोई ऐसा दिन होता है कि लगता है कि एकदम दर्पण की तरह एकदम शीशा की मार्केट आज दिख रहा है कि कहाँ से क्या होगा नहीं होगा सर। हम्म, जी, वो समझने के ऊपर है, आप समझ हाँ पा सर। रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा है। हाँ सर। ओके चलिए, सर, और कोई थैंक यू डाउट सर। आपका? नहीं सर, नो डाउट। ओके। ओके सर। चलिए, चलिए, तो मैं जिनसे भी बात कर पाया, इतना ही टाइम है मेरे पास। अब क्लास हो चुका है, नेक्स्ट क्लास टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। तो अब करते हैं इस सेशन को ओवर। जिनसे मैं बात कर पाया उनको तो जवाब मिला ही, जिनसे मैं बात नहीं कर पाया उनको भी जवाब मिला होगा। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप Q&A सेशन जब भी होगा नेक्स्ट, अपना हैंड रेस करके अनम्यूट कर सकते हैं और अपना जवाब जो भी है आप वो पूछ सकते हैं। चलिए, अभी फिलहाल टाइम हो चुका है अब नेक्स्ट क्लास का, तो मैं एंड करता हूँ ये सेशन। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। कल है बजट डे, फुल डे लाइव रहेंगे, तो जरूर से देखिएगा आप और एंजॉय करिएगा लाइव को। चलिए।